अब देखिए ये जो तरीका है ये आप किसी भी तरीके की सॉर्टिंग है, चाहे आपकी वो लैपटॉप के अंदर हो, चाहे कंप्यूटर के अंदर हो, नहीं चाहे मोबाइल के अंदर हो, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, चाहे वो आपका फुल शॉर्ट हो, चाहे एक्टिव वोल्टेज शॉर्ट हो, और चाहे फिर आपका हाफ शॉर्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे कहाँ पर, बजर मोड पे। बजर मोड पे हम लोग सेट करेंगे, दोनों प्रॉब आपस में लगाएंगे, क्या होगा, बीप। सही है, ओके। इसमें से जो रेड वाली प्रॉब होगी उसको कहाँ पे लगा देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, रेड प्रॉब लगा दी हमने कहाँ पे, ग्राउंड पे। अब इस बोर्ड के अंदर कहीं पर भी शॉर्टिंग है और हमें पता नहीं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि जहां पर आईसी लगी है, जैसे ये आईसी, ये आईसी, ये आईसी, एक ये आईसी लगी है, एक ये आईसी और एक ये आईसी, आईसी के पास में जो कंपोनेंट लगे हैं, जैसे यहां पर ये देख रहे हैं आप, ये हर एक आईसी के आसपास, ये इधर ये कैपेसिटर है, डायोड है, रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, जो भी कंपोनेंट हमको जैसे यहाँ पे मिलेंगे, पहले हम बड़े कंपोनेंट चेक करेंगे, बाद में छोटे वाले। ठीक है, तो ब्लैक प्रॉब हम कहाँ पे लगाएंगे, इन कंपोनेंट, इस पे। तो यहाँ पर क्या किया, जैसे कोई मतलब सॉर्टिंग है, इसमें हमें क्या हर सेक्शन में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, हर सेक्शन। भाई सॉर्टिंग कहीं भी हो सकती है, हो सकता है नेटवर्क सेक्शन, सीपीयू, एमएमसी, पावर, कहीं पर भी हो सकती है। हमने एक तरफ से स्टार्ट किया, क्या किया हमने, एक तरफ से, बिल्कुल बेस बता रहे हैं। ठीक है, एक तरफ से हमने यहाँ सीपीयू के पास आए, चेक किया, इधर बीप हमको नहीं मिला। ठीक है, इधर चेक किया, इधर भी कोई कंपोनेंट हमें शॉर्ट नहीं मिला, इधर भी चेक किया, कोई टी कोई कंपोनेंट नहीं। एक तरफ बोलेगा तो पैरेलल में लगा है, दोनों तरफ बीप करेगा तो वही तो शॉर्ट होता है। ठीक है, हम इधर आए, इधर भी हमको नहीं मिला शॉर्ट, हम इधर आए, हमको ये कर गया, क्या किया, या फिर यहाँ पे मान लीजिए ये दो कंपोनेंट लगे, ये वाला भी बीप किया, चेक करने पे इसका इस सिरा और ये वाला सिरा और ये भी सिरा, और एक दो और आपस में बीप कर रहे हैं। तो कई सारे क्या, अरे तो बड़े कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैपेसिटर जो लगे, कॉइल की बात नहीं कर रहे, कॉइल तो अलग है। ठीक, कैपेसिटर जो बड़े लगे। ठीक है, तो ये हमने क्या चेक किया, यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट क्या किया, बीप, और ये वाला भी पॉइंट क्या किया, बीप, दोनों बीप कर रहे हैं। यानी कंपोनेंट कैसा है, ये शॉर्ट। हो सकता है कंपोनेंट शॉर्ट हो, या हो सकता है ये फिर जहां तक ये लाइन जा रही हो उसमें शॉर्टिंग हो। तो पहले तो हमको इसमें से माइनस ढूंढना है, इसमें माइनस कौन सा है, क्योंकि बीप ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो माइनस कौन सा है। ठीक है, जो बीप के साथ में 0 या 1 रीडिंग आए वो क्या है, माइनस है, ग्राउंड है, ये माइनस की है। और जिसमें बीप के साथ में क्या, बीप तो हो ही रहा है आपका कंपोनेंट, हाँ, 3, 4, 5 ऐसे जितनी भी रीडिंग आएगी तो ये पॉइंट क्या है, प्लस। इतना हमको पता करना है, क्या करना है पता है, प्लस और माइनस पता कर लेना है। बीप के साथ में रीडिंग अगर 0 और 1 आती है तो क्या है, वो माइनस की, माइनस है। और ये वाला प्लस है, लेकिन सॉर्टिंग की वजह से क्या कर रहा है, बीप कर रहा है, लेकिन रीडिंग यहां पर ज्यादा आ रही। तो ज्यादा रीडिंग हमेशा क्या होती है, प्लस। ये याद रखना है आपको। ठीक है, बता रहे हैं उसके लिए भी। ठीक, दोनों साइड अगर सेम है तो ये प्लस वाला जो ज्यादा है ना, अब क्या करना है, इतना हमारा काम था, कहीं पर भी मिल जाएगी किसी भी सेक्शन में। यहां पे नहीं मिलता है, चलिए यहां पे समझ लेते हैं। हमने यहां पे चेक किया, ये भी वाला पॉइंट क्या कर रहा है, बीप कर रहा है, और ये वाला भी पॉइंट क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। इसके साथ में 0 और 1 आ रहा है तो क्या, माइनस है। और इसमें भी 1 2 3 नहीं है, हाँ 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी आ रही है, और तो ये प्लस क्या कर रहा है, बीप, तो ये क्या है, प्लस है। इतना हमें पता करना है, इतना तो कर ही लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने पता किया कि ये इसका माइनस है और ये वाला प्लस है, लेकिन सॉर्टिंग की वजह से क्या हो गया है, ये बीप करने लगा है। इतना ढूंढ लेना हमें। अब हमको क्या करना है, डीसी पे अपना 4.2 वोल्ट सेट करना है, लेकिन फुल के नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहां पर 3 वोल्टेज सेट करना है। कितना वोल्टेज, 3 वोल्टेज। कोई भी डिवाइस हो 3 वोल्टेज, लैपटॉप में भी आप 3 वोल्ट सेट कर सकते हो। 3 वोल्ट पे हमें सॉर्टिंग आसान तरीके से मिल जाती है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्शन में तो ज्यादा वोल्टेज हम वहां पर दे नहीं सकते हैं। कोई लाइन जैसे माइक सेक्शन की है, अदर सेक्शन की, तो वहां पे 1.8 और 3 वोल्ट दे देंगे तो इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, चलो बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन ज्यादा वोल्ट दे देंगे तो क्या हो जाएगा,
कंपोनेंट या आईसी वैसे भी खराब हो जाएंगे। तो 3 वोल्ट की हमें क्या देनी है सप्लाई, 3 वोल्ट और 3 एम्पियर, ये सेट कर लेना है। प्लस को कहां पे जोड़ना है, इस वाले प्लस पे, और माइनस को ग्राउंड पे कहीं पर, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्या, रोजन फ्लक्स यूज। रोजन लगा दीजिए, जो कंपोनेंट मेल्ट होगा या हीट करेगा वही सॉल्ट कंपोनेंट होगा, या फिर कोई आईसी होगी, ये कंपोनेंट होगा या आसपास कंपोनेंट होगी, या फिर कोई यहां पे क्या होगी आईसी होगी। बात समझ में आई। तो ये एक तरीका है, चाहे आपकी हॉप सॉर्टिंग हो और चाहे आपकी एक्टिव सॉर्टिंग हो, और ये आप लैपटॉप में कंप्यूटर में कहीं पर भी ये तरीका लगा सकते हैं। 3 वोल्टेज 3 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका कहने का मतलब है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर लगा है, तो इसका ये भी सिरा बीप कर रहा है, 0 और 1 रीडिंग, 1 इस पे भी आ रही है, ये भी बीप कर रहा है, और 0 और 1 आ रही है। इस कैपेसिटर में अब हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन इतना तो पता है कि कैपेसिटर जो होता है उसका एक सिरा तो प्लस पे कनेक्टेड होगा और एक तो माइनस पे, ये तो कंपलसरी है, ऐसा था नहीं माइनस माइनस पे लगाओ, एक तो माइनस पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये तार पलट के लगा दीजिए, काम खत्म। ये प्लस वाला इस साइड लगा दीजिए, माइनस वाला ग्राउंड कर दीजिए, कौन सी बड़ी समस्या है, आने तो 0। नहीं आया समझ में, नहीं आया तो पलट के लगा दो ना भाई एक बार। अभी हम क्या कर रहे थे, मेरी बात समझिए फिर। अभी हम यहाँ पे ये बीप कर रहा था, ये भी बीप करता था और ये भी बीप करता था, हम इसमें माइनस ढूंढते थे और प्लस ढूंढते थे, प्लस पे हम सप्लाई देते थे, यही तो काम कर रहे थे, ठीक है। तो हमको क्या रोजन फ्लक्स यूज करते, जो कंपोनेंट हीट होता था वो हमको पकड़ में आ जाता था। अब इनका कहने का मतलब ये भी जो है, ये भी 0 दिखा रहा है, ये भी जो प्लस का पता नहीं चल पा रहा, तो इस साइड हमने लगाया, कोई भी कंपोनेंट मेल्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा के अब की बार इस साइड लगा के देख लेंगे कौन सी समस्या है। क्या, तो कंपोनेंट तो नहीं हीट करेगा, तार हीट करेंगे, ये वाले उल्टा लगाने पे क्या होंगे, ये डीसी की वायर हीट करेंगे, कंपोनेंट नहीं मेल्ट होगा। समझ आई बात की नहीं आई, बस पलट के लगा दीजिएगा। ये तरीका से आप सॉर्टिंग निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये कहीं पर भी लगा सकते हैं। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट, मैं पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो एक आईसी है मेरे पास BQ25601, ये बहुत से मॉडल्स में लगी है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI और बहुत सारे मॉडल के अंदर ये आईसी यूज़ की गई है, चार्जिंग आईसी। अब इसकी कौन सी पिन क्या काम करती है और पिन के साथ में ये जो है क्या फॉल्ट आता है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट यकीन मानिए अगर आप सर्किट लेवल की रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप चाहे फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। तो आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि किस तरीके से जो ये आईसी है कई सारे मॉडल्स के अंदर यूज़ की जाती है और इनकी जो पिन डिटेल है वो किस तरीके से काम करती है, और चार्जिंग का फंक्शन अगर आपने इस आईसी को समझ लीजिए तो कम से कम आप मान लीजिए कम से कम 60 से 70 मॉडल आप ऐसे ही आप आराम से जो है रिपेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर इतनी डीप इन्फॉर्मेशन होने वाली है, आप खुद ही समझने वाले हैं। ओके, तो मेरे पास आईसी है चार्जिंग आईसी, जो कि कई सारे मॉडल्स के अंदर लगी हुई है। इसका नाम है BQ25601। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहली इसके अंदर जो पिन देखी जाएगी 1 नंबर और 24 नंबर, इस पर क्या होगा कि इस आईसी पर वीबस की सप्लाई इनपुट होगी, वीबस। अब ये जो वीबस की सप्लाई इनपुट होगी, वीबस मतलब 5 वोल्ट की, और कहां पे, इस आईसी के 1 नंबर पिन पे और 24 नंबर पे इन होगी 5 वोल्ट, यानी कि जो सप्लाई आई कहां से आएगी, आपकी चार्जिंग जैक से, यानी प्लस माइनस। और आगे आपको देखने को मिलेगा आपका इसका ओवीपी सेक्शन, अगर आप सर्किट वगैरह ट्रेस करेंगे तो ओवीपी सेक्शन से होते हुए ये लाइन कहां पे आएगी, इस आईसी पे। कुछ फिल्टर्स लगाए गए हैं और 1 नंबर और 24 नंबर पे ये सप्लाई इन होगी, यानी कि यहां पर कितनी वोल्ट की सप्लाई मिलेगी हमें, 5 वोल्ट की। तो इस आईसी को चलने के लिए कितनी वोल्ट की सप्लाई की जरूरत है, 5 वोल्ट, यानी वी बस, या इसका नाम वी चार्ज भी हो सकता है। वी चार्ज अलग अलग फोन के अंदर वी चार्ज,
अब देखने को मिल सकता है। इसके बाद तो जब इस आईसी पे ये वोल्टेज आए तो ये आईसी सबसे पहला वोल्टेज कौन सा जनरेट करेगी, यानी कि इस आईसी के अंदर कौन सा काम होगा, तो इस आईसी के अंदर सबसे पहले बनेगा आपका पीएमआईडी वोल्टेज। ये वीबस आईसी का एक टेस्टिंग वोल्टेज है, ये वीबस आईसी का टेस्टिंग वोल्टेज है, क्योंकि वीबस और पीएमआईडी के बीच में एक लगा रहता है मॉसफेट। क्या लगा रहता है? एक मॉसफेट। ये इसका ड्रेन पार्ट है और इसके बीच में एक आपको पता है कि डायोड लगा रहता है, डायोड, और ये इसका सोर्स पार्ट है और ये इसका गेट है। तो गेट की कंट्रोलिंग इसी आईसी के अंदर से होगी, तो जो वीबस होगा वो आएगा इसके ड्रेन पे और सोर्स से आउट होके पीएमआईडी पे आएगा। ओके, अगर गेट में कोई खराबी है तो यहाँ पर पीएमआईडी पे 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पिन नंबर 23 पे क्या सिंपल एक कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर को क्या कर दिया गया है? ग्राउंड कर दिया गया है, कैपेसिटर को ग्राउंड कर दिया गया है। तो इस कैपेसिटर के इस सिरे पे अगर हमें 5 वोल्ट मिल जाती है तो हम ही समझ जाते हैं कि आईसी के अंदर लगा हुआ जो ये मॉसफेट है ये क्या है? आपका ओके। अगर यहाँ पर पीएमआईडी पे अगर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलती है तो आपकी आईसी के अंदर लगा हुआ मॉसफेट क्या है? खराब है और आपको पूरी की पूरी आईसी को चेंज करना पड़ेगा। ये बात समझिए। तो पहला टेस्टिंग पॉइंट हमारा वीबस, दूसरा टेस्टिंग पॉइंट हमारा का पीएमआईडी। अब पीएमआईडी के कई सारे नाम होते हैं, कई जगह आपको देखने को मिलेगा एमआईडी ओनली लिखा होगा, कई देखने को मिलेगा वीएमआईडी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे करके आपको हर एक फोन के अंदर ये देखने को जरूर मिलेगा, भले ही आईसी लगी हो या फिर दूसरी चार्जिंग आईसी यूज की गई हो। बस हमें यहाँ पर जानना क्या है? इसकी पिन डिटेल, कि ये इसकी जो पिनें हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो समझ में आए कि ये मॉसफेट किस तरीके से काम करता है इसके अंदर। अब कई जगह पे अब यहाँ पर हमारे में बात आती है कि आप मॉसफेट लगाएं, तो कई जगह आपने देखा होगा कि VDD लिखा रहता है, तो VDD या VSS लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है VDD का वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन और VSS का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। इसका मतलब होता है कहीं पर अगर VSS लिखा है तो समझ जाइए आप, उसको बात चल रही है आपकी माइनस की। तो कई जगह नेगेटिव ना लिखकर VSS भी लिखा रहता है तो उसका मतलब माइनस होता है। और VDD का मतलब क्या होता है? प्लस सप्लाई, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। तो बहुत जगह आपको सर्किट में VDD आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ड्रेन की सप्लाई है, यानी कि प्लस की सप्लाई है। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 सप्लाई है इन हुई, वीबस और पीएमआईडी आप जान चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होगी सप्लाई वो स्विचिंग होगी। इस आईसी के अंदर से, मॉसफेट के अंदर से स्विचिंग होगी 19 नंबर पिन और 24 नंबर पिन से स्विचिंग होगी। तो इस आईसी को, इस वोल्टेज को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं VPH। क्या बोलते हैं? VPH। अब ये जो VPH है 19 और 24 नंबर पिन से आउट होगा, तो इसके बीच में एक लगी यहां पर आपकी 1 माइक्रो हेनरी की एक कॉइल लगी है। इसको हम लोग बक कॉइल के नाम से भी जानते हैं, ये बक कॉइल है, ठीक है। और यहीं पे आप देखिएगा यहाँ पे एक लगा है कैपेसिटर और एक लगा है टीवीएस डायोड और यहाँ पे लिखा है VPH पावर। VPH का मतलब वोल्टेज फोन पावर। VPH इसका मतलब है वोल्टेज फोन पावर, ठीक है। ये क्वालकॉम सीपीयू के लिए, क्वालकॉम। अगर MTK का अगर आपके पास सीपीयू आता है तो यहां पे लिखेगा VSYS। इसका मतलब है वोल्टेज सिस्टम, यानी कि ये वोल्टेज जो है पूरे फोन के अंदर जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होगा वहां पर इसकी आवश्यकता है। तो VPH या VSYS वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज, मीडियाटेक और क्वालकॉम में आपको अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज आपको 20 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। और ये कई जगह आपके यहाँ पर जाता है, यहाँ से आपके जैसे लाइट सेक्शन हो गया, ग्राफिक हो गया, टू जी PFO हो गया, 4G हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्शन के अंदर ये जहां जहां पर रिक्वायरमेंट होता है। आरडीओ सेक्शन हो गया आपका, तो आरडीओ आईसी के लिए उसको भी चाहिए होता है। तो जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है कितना 3.7 से 4.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, यहीं से सप्लाई जाएगी। और ये VPS जो है लास्ट में आपका कहां पर पहुंचेगा? पावर आईसी पे। किस पे पहुंचेगा? PMIC यानी पावर आईसी पे, यहां से निकल के।
तो वीपीएच जो है वी बस यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई इन हुई, पीएमआईडी पे आई 5 वोल्ट, और जो स्विचिंग हो गई वो 3.7 से 4.2 यानी वीपीएच या वीएसवाईएस का वोल्टेज जनरेट होगा। इतनी बात क्लियर आई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टेस्टिंग पॉइंट क्या होगा? बीटीएसटी कैपेसिटर, जो कि 21 नंबर पिन से जो कि 21 नंबर पिन से और ये वीपीएच की लाइन पे जुड़ा हुआ है। बूट बीटीएसटी इसका मतलब होता है बूट स्ट्रैप कैपेसिटर, बूट स्ट्रैप कैपेसिटर या बीटीएसटी कैप, या कोई कुछ लोग इसको कई जगह आपने देखा होगा तो बूट कैप भी लिखा रहता है, या कई जगह कपलिंग कैप भी लिखा रहता है, कपलिंग कैपेसिटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये कपलिंग कैप है या बूट स्ट्रैप कैपेसिटर है। तो इसके जो वीपीएच की जो साइड से जो जुड़ा है कैपेसिटर, तो इस साइड अगर आप चेक करेंगे तो आपको 4.2 वोल्ट मैक्सिमम मिलेगा, और अगर आप इस साइड चेक करेंगे तो 8.0 वोल्ट के ऊपर आपको 8 पॉइंट के आसपास वोल्टेज मिलेगा। तो ये कपलिंग, अगर इसके अंदर ये कैपेसिटर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके फ़ोन के अंदर स्लो चार्जिंग की समस्या आएगी। इसकी समस्या आएगी, स्लो चार्जिंग की समस्या आने लगेगी अगर बूट कैप में कोई भी प्रॉब्लम है। तो आप टेस्टिंग कर सकते हो, एक तरफ 4 वोल्टेज आएगा 4.2 और एक तरफ 8 वोल्ट या 8.2 8.9 वोल्ट तक सप्लाई पहुंच सकती है। तो बूट कैप हर एक फ़ोन के अंदर होता है। हालांकि जहां पर पावर चार्जिंग ऐसी पावर ऐसी के अंदर इनबिल्ड है, ओके, जिसके अंदर 2 पावर ऐसी लगी है, वहां पर ये बूट कैप की जगह कई सारे 4 के सेट में जो है कपलिंग कैप जो है यूज़ किए गए हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आगे उसको बताएंगे। पहले हम एक नॉर्मल सी जो सर्किट है उसके अंदर जो आईसी लगी है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बूट स्टेप समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से एक लाइन इसी स्विचिंग सप्लाई से सिस्टम के नाम से, किसके नाम से? सिस्टम के नाम से जुड़ेगी, जो कि किससे जुड़ेगी? वीपीएच से। और वीपीएच 15-16 नंबर पिन से, यानी कि वीपीएच निकलेगी और यहीं से वापस आएगी। और पिन नंबर 13 से और 14 से चार्जिंग के लिए सप्लाई आउट होगी। मतलब कि सिंपल सी बात समझिए, यहां पर क्या हुआ कि यहां से सप्लाई इन हुई, कितने वोल्ट? 5 वोल्टेज पीएमआईडी पे आई जो है इसके सोर्स पे। यहां से स्विचिंग हुई सप्लाई वीपीएच 4.2 मैक्सिमम, और यहीं से बीटीएसटी कैपेसिटर भी चेक हो गया, एक तरफ 8 वोल्ट एक तरफ 4 वोल्टेज, और यहीं से एक सप्लाई कहां पे आई? वापस से इसी वीपीएच से 15 नंबर 16 नंबर पिन से वापस आ गई सिस्टम के लिए, और यहीं से ये सप्लाई आउट होके बैटरी को चार्जिंग के लिए इन्होंने आउट कर दिया। अब ये पहुंचेगी आपकी कहां पर? बैटरी जैक पे, या हो सकता है बीच में फ्यूल गेज आईसी लगी हो, तो बैटरी जैक यहाँ पे मान चलते चार्जिंग की सप्लाई है, तो प्लस और माइनस यहाँ पर लगी है बैटरी। तो सिंपल सी बात समझिए, यहाँ से वोल्टेज आया, यहाँ से स्विचिंग हुई, स्विचिंग होने के बाद वापस से वोल्टेज यहाँ पे आया, और यहाँ से ये क्या? बैटरी हमारी चार्ज होने लगी। अब जब आपने चार्जर को हटा दिया, तो क्या हुआ? जो बैटरी के अंदर चार्ज है वो यहीं से वापस आया सिस्टम से होते हुए, और ये आगे वीपीएच, यानी फोन के अंदर जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है वीपीएच की, वहां पर ये सप्लाई पहुंच गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप चार्जर लगाते हो तो आपका फोन चार्ज भी होता है और बैटरी भी चार्ज होती है। चार्जर निकालते हो तो फोन आपका ऑफ नहीं होता है, बैटरी से ही सिस्टम के जरिए वही जो वीबैड की जो सप्लाई होती है, इसको हम लोग वीबैड के नाम से जानते हैं, और यही बन जाती है सप्लाई आपकी वीपीएच। क्लियर? तो इस तरीके से हर एक फोन का वर्किंग सिस्टम काम करता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे किस तरीके से सर इसकी पिन डिटेल है। पिन नंबर 7 और पिन नंबर 6 जो कि क्लॉक डाटा है, यानी कि I2C प्रोटोकॉल है। क्या है? I2C प्रोटोकॉल है। अब इसके बारे में जानते हैं। जो फोन होते हैं, फोन को कंट्रोलिंग करने के लिए सीपीयू के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं सीपीयू के, जैसे यहाँ पर I2C है, तो ऐसी कई जगह आपको SPI प्रोटोकॉल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर SCL का मतलब होता है क्लॉक, सीरियल क्लॉक, और SDA का मतलब होता है सीरियल डेटा। दोनों पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है। इनको चलने के लिए क्या चाहिए होता है? 1.8 वोल्ट की सप्लाई, जिससे क्या करता है ये चार्जिंग जो आईसी है ये वर्क कर रही है प्रॉपर की नहीं कर रही है, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे? सीपीयू खुद लेता है कि भाई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो सीपीयू क्या कर सकता है? उस एरर को आपके डिस्प्ले पे स्क्रीन पे शो कराने का काम करता है। तो ये कंट्रोलिंग के लिए होते हैं, क्लॉक और डेटा के लिए। इसको हम लोग I2C भी बोलते हैं, और कई कुछ फोनों के अंदर आपको SPI प्रोटोकॉल भी देखने को मिलेगा, जहां पर क्या होगा? आपके MO MI मास्टर आउट मास्टर इन
चिप सेलेक्ट और CS, चिप सेलेक्ट हो गया और क्लॉक, ये लाइनें आपको देखने को मिलेगी, 4 लाइनें। यानी कि यहाँ पर I2C के अंदर 2 लाइनों से कंट्रोलिंग होती है और यहाँ पर 4 लाइनों से कंट्रोलिंग होगी, तो ये कहलाएगा हमारा SPI प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको कई जगह देखने को मिल सकता है। तो ये कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक और डेटा का यूज़ किया गया है, क्योंकि कहाँ से आती है, CPU के अंदर से लाइनें किस पे आती है, चार्जिंग IC पे। आगे देखते हैं। अब यहीं पर एक लाइन आती है इंटरप्ट की, इंटरप्ट जो भी जिसपे क्या है, एक पुल अप रजिस्टर लगाया गया है 10 किलो ओम का, और यहाँ पर दिया है वोल्टेज रेगुलेटर IL5 1.8, यानी कि इस पर क्या है 1.8 वोल्ट की सप्लाई आएगी पुल अप रजिस्टर लगा के। ये भी सप्लाई कहाँ पर पहुंचेगी, CPU से, कि कौन सी एरर कब दिखाना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन CPU इसके जरिए इकट्ठा करता है इंटरप्ट के जरिए, और इसको आउटपुट करता है कहाँ पे, स्क्रीन पे दिखाने के लिए। तो इंटरप्ट की लाइन या इनिशियलाइजेशन की लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। इस पे 1.8, अगर इसकी लाइन में अगर ये 10 किलो ओम का रजिस्टर निकल जाता है तो भी आपके फोन के अंदर बहुत तरह के चार्जिंग से रिलेटेड एरर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है CE का मतलब होता है, C का मतलब चार्जिंग, E का मतलब इनेबल, यानी कि इसका मतलब चार्जिंग इनेबल। बट यहाँ पर देखिएगा इन्होंने क्या किया है, इस IC के साथ में एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया। कई बार कई जगह इस लाइन का काम जो है CPU से कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बीच में क्या है, ये रजिस्टर आपको नहीं मिलेगा, ना ही ग्राउंड में देखने को मिलेगी, ये CPU से लाइन आपको देखने को मिलेगी, चार्जिंग इनेबल की लाइन। ओके, या फिर कई जगह पे ये पावर IC से देखने को मिलेगी। आप कहोगे कि चार्जिंग IC है पावर IC, ये पावर IC भी कंट्रोलिंग करती है, क्योंकि अगर ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखते हैं तो कई जगह पे क्या है, चार्जिंग इनेबल जो है CPU से आती है, और कई जगह पे क्या होता है, पावर IC से आती है कि कब भैया चार्ज को इनेबल किया जाए। यानी कि इस बैटरी का परसेंटेज लेवल ओके है, बैटरी खाली है, तो क्या चार्जर तुमने लगा दिया, बैटरी फुल है तो चार्ज करने की जरूरत नहीं है, तो यानी सिग्नल कट जाएगा। और जैसे ही CPU सिग्नल आया कि बैटरी खाली हुई है, चार्ज इनेबल करिए, तो चार्जिंग को चालू कराने का काम इस पिन का होता है। बट यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया गया। आगे देखते हैं। एक लाइन है TS का मतलब होता है थर्मल सेंस, और यहाँ पर देखिएगा कि 2 रजिस्टर लगे हुए हैं 10 के, और एक लगा है सीरीज में और एक लगा है पैरेलल में, और यहाँ पर दिया REGN। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट इसका देख लेते हैं। एक यहाँ पर दिया है P सेल REGN, और ये जनरेट होगा एक लोअर LDO पिन नंबर 22 से REGN, इसकी सप्लाई होगी 1.8 वोल्टेज। एक ये LDO है, और ये इसी IC के अंदर से क्या होता है, इसी IC के अंदर इनबिल्ड होता है। जबकि हम लोगों ने कई सारे, अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर देखा हो कि LDO मैंने बताया था अलग से भी LDO लगा होता है, और पावर IC के अंदर भी जो है बहुत सारे LDO इनबिल्ड होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 1.8 वोल्टेज जनरेट करेगा, तो यहाँ पर TS की लाइन है, और यहाँ पर देखिए REGN, यहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, और यहाँ पर भी P सेल 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। P सेल का मतलब है पावर सोर्स सिलेक्शन। क्या है, पावर सिलेक्शन का काम करता है कि कितने वोल्टेज कितने एम्पियर क्या है IC को दिए जाए, सिलेक्ट किए जाए, बैटरी को कितने वोल्टेज दिए जाए, कितने नहीं, तो यहाँ पर सिलेक्शन चलता है, पावर सोर्स सिलेक्शन। यहाँ पे क्या, थर्मल सेंस, यहाँ की टेम्परेचर को सेंस किया था कई जगह। इसका नाम होता है TS का मतलब होता है टर्बो सेंस। टर्बो सेंस का मतलब जो आज की डेट में जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनके अंदर फास्ट चार्जिंग की समस्या आती है, तो वहाँ पे टर्बो चार्जर का यूज किया जाता है। 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्टेज, 18 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से ये कई जगह पे यहाँ पे टर्बो सेंस की लाइन मिलती है। बट इस IC के अंदर इस लाइन का काम है थर्मल सेंस का। अब थर्मल सेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है, क्या है इसका इनपुट, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस जगह से, और यही यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर 10 किलो ओम का एक रजिस्टर है, सीरीज पे एक पैरेलल पे है, तो ये बन गई आपकी डिवाइडर सर्किट। डिवाइडर का मतलब कि ये अगर 10 किलो ओम का है तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज आएगा 0.90 वोल्टेज। तो ये सर्किट क्या है, ओके, यानी रजिस्टर आपके दोनों सही होने चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर की एरर आपको देखने को मिल जाएगी। टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर टू लो, यहां से भी मिल सकती है, और कई बार बैटरी जैक जो होता है उसके अंदर थर्मल की जो लाइन होती है वहां से भी देखने को मिलता है। कई बार शॉर्टिंग की वजह से बोर्ड के अंदर जो थर्मिस्टर लगे होते हैं, थर्मल रजिस्टर, बोर्ड की हीट करने की वजह से भी आपको ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। बट ठीक है, तो ये इतना वोल्टेज आया कैसे, तो इसके लिए एक नियम होता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का, वो हम आपको थोड़ा यहाँ पर समझाने की कोशिश
करते हैं कि वोल्ट आउट यानी कि यहां पे कितना आएगा इज इक्वल टू होता है वोल्ट इन इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां पर जो सीरीज में लगा है वो कहलाएगा आपका R1, जो पैरेलल में लगा है वो R2। तो सिंपल सी बात है, वोल्ट इन कितना है 1.8 वोल्टेज इंटू R2 कितना है 10 अपॉन 10 प्लस 10 आप करोगे तो 0.90 वोल्टेज आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो यहां पर जो वो ये डिवाइडर सर्किट काम करेगी तो थर्मल सेंस की लाइन पे यहाँ पे आपको 0.90 वोल्टेज मिलेगा। तो ये यानी कि ये इस रजिस्टर पे या इस पॉइंट पे क्या है, ये आपकी चार्जिंग आईसी की जो ये थर्मल की लाइन है वो क्या है, ओके। समझ में आएगी बात। वही यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर एक रजिस्टर क्या है NF नॉट फिटेड दिया है। तो इसका काम है पावर सिलेक्शन का, पावर सोर्स सिलेक्शन, कि कितना पावर जो बैटरी को अब दिया जाए। वैसे भी जो बैटरी होती है हमारी, अगर आप बैटरी का चार्जिंग का सिस्टम देखना चाहते हैं तो बैटरी जो होती है वो हमेशा 0.01 वोल्ट से चार्ज होती है। यानी कि कह सकते हो 0.1 वोल्ट से क्या होती है चार्ज। अब ये कैसे चेक करोगे, तो आप एक कोई भी फोन ऑन फोन ले लीजिएगा, उसमें आप बैटरी लगाइएगा और चार्जर लगा दीजिएगा और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कीजिएगा और उसकी प्लस और माइनस पे लगा दीजिएगा, लगा कर रखिएगा। तो जैसे जैसे बैटरी भरेगी तो 1 वोल्ट से ही बैटरी चार्ज होती है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, तो जैसे खाना है आपका 4 रोटी का, तो 4 रोटी एक बार में नहीं खाते ना, तोड़ तोड़ के खाते हैं टुकड़े में ना। तो ऐसी जो बैटरी होती है वो थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर जो है वोल्टेज को या करंट को स्टोर करने का काम करती है। बात समझ में आएगी नहीं है। तो वही यहाँ पर भी है कि जो बैटरी होती है वो 0.1 वोल्ट से ही हमारी चार्ज होती है। तो वही यहाँ पर सिस्टम दिया गया है कि किस तरीके से जो है उसका पावर का सिलेक्शन किया जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी इस आईसी की पिन है। इसके बाद यहाँ पे ग्राउंड की लाइन है, ओके। इस एक यहाँ पर है पीजी की लाइन। पीजी का मतलब है पावर गुड। क्या लाइन है ये, पावर गुड। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके कई सारे नाम है, पीजी, पावर गुड, पावर गुड। इसके बाद एक और नाम है सीबीएल, पावर ऑन, केवल पावर ऑन। और इसका नाम है एक और है फॉल्ट एन, पावर गुड, केबल पावर एन और फॉल्ट एन। ये 3 नाम इसके आपको अलग अलग सर्किट में देखने को मिलेगी। यानी कि फॉल्ट एन भी इसी का नाम है, केबल पावर ऑन भी नाम है और पीजी यानी पावर गुड भी नाम है इसका। अब इसका काम क्या है, तो आप अगर देखिएगा तो फोन के अंदर जब आप पावर वाली बटन दबाते हैं, कोई भी फोन है, फोन चालू है, हमने पावर वाली बटन दबाई तो फोन आपका कहाँ पे चला गया, स्लीप मोड में। फिर हमने पावर वाली बटन दबाई तो फोन आपका कहाँ पे आ गया, नॉर्मल मोड पे। बात समझ रहे हो। तो ये जो है स्लीप मोड की समस्या है। कैसे, स्लीप मोड में आप जो है फोन को लाते हैं, फिर आपको नॉर्मल मोड में लाते हैं, तो आपकी ये लाइन जो है काम करती है पावर गुड की, यानी कि केबल पावर एंड, यानी कि स्लीप मोड की। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, फोन को रीसेट वगैरह करते हैं, रीस्टार्ट वगैरह करते हैं, तो उसके लिए भी इस लाइन का काम होता है। कई बार क्या होता है, हम शॉर्टकट पॉइंट के द्वारा फोन को ऑन करना चाहते हैं, तो वहां पर भी कई जगह हमको ये लाइन देखने को मिलती है। तो स्लीप मोड में भी आपको और नॉर्मल मोड में लाने के लिए ये पीजी की लाइन का काम होता है, पावर गुड, ठीक है, केबल पावर एन और फॉल्ट एन। ओके, आगे देखते हैं। अब एक लाइन है क्यू ऑन, ये भी, ये कीपैड पावर ऑन, ये केबल पावर ऑन। अब इसका भी समझते हैं, क्यू ऑन। क्यू ऑन का मतलब, क्यू का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम लोग कैसे, क्यू का मतलब होता है मॉसफेट, ऑन का मतलब ऑन, मॉसफेट ऑन, ठीक है, और कीपैड पावर ऑन, यहां पर भी एन लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसको समझिए पहले। जब भी कोई भी पुराने फोन आते थे, तुमने देखा था कि जो बैटरी हम जो लगी होती थी, तो वो रिमूवल बैटरी होती नहीं, ढक्कन खोला, बैटरी निकाली, फिर से लगाया। आज के डेट में जो जितने भी फोन आ रहे हैं उनके अंदर क्या है कि बैटरी जो है वो कैसी है, इनबिल्ड आ रही है। मान लीजिए फोन आपका पानी में गिर गया या फिर क्या नाम करके फोन आपका हैंग कर गया, चलते चलते क्या हो गया, हैंग कर गया, तो बैटरी तो निकल नहीं सकती है। तो क्या करते हैं, आप तीनों बटन को एक साथ दबाते हैं, पावर वाली, तो तीनों बटन दबाते हैं, लेकिन पावर वाली बटन अगर जब बराबर दबा के रखेंगे ये वाली बटन, तो क्या होगा, मॉसफेट हल्का सा ड्रिप करेगा। क्या करेगा, हल्का सा ड्रिप करेगा और फोन आपका क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा।
यानी कि पूरा आपको बैटरी निकालने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी और आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस लाइन का नाम है मॉसफेट ऑन। अब इनमें बहुत सी लाइनों को मैंने आपको फॉल्ट बता दिए, बहुत सी लाइनें अभी फॉल्ट इसमें बाकी हैं कि कितने कौन कौन सी लाइन में क्या फॉल्ट आता है, क्या फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर आगे की वीडियो आपको देना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या ई बुक वगैरह परचेज करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरा ऐप जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ई बुक भी मिल जाएगी। आप ई बुक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरा फुल कोर्स की हैं। इसके बाद मेरे कोर्स भी हैं जो कि इसमें अभी 30% का ऑफ चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर की वजह से 30% का डिस्काउंट है। तो आप एक बार जाके चेक करिए, विजिट करिए, चेकआउट करिए कि वहाँ पे कोर्स किस लेवल तक का दिया गया है। ओके, और ये वीडियो कैसा लगा, मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में कुछ गलत लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ इस चीज़ को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद। निकालने के लिए फिर वही थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे। टेम्परेचर 300 से 350 के बीच में रख सकते हैं, एयर 2 से 2.5। ये पहले ही निकाला जा चुका है इसलिए बहुत आसानी से निकल आना चाहिए। ये देखिए निकल आया, क्योंकि पहले ही हम लोग इस पर कोई ना कोई काम किया जा चुका है। मैम एक ये 4 पॉइंट वाला नया माइक दे दीजिए। मैम ये डिजिटल माइक एक दे दीजिए, 4 लेग वाला नया। पहले इसमें क्या करेंगे, इसको क्लीन करने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स, थोड़ा सा पीपीडी और आयरन से क्लीन। देखिए यहाँ पर तो हमने क्लीन कर लिया और एक शोल्डर लगा के हल्की सी बॉल उभर गई। ठीक है, अब इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इस पे तो अभी ये गोल्डन है, ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे तो दिक्कत होगी ना। बहुत हल्का से फ्लक्स लगाना है और बिल्कुल हल्का से पीपीडी, क्योंकि ज़्यादा पीपीडी अगर यहाँ पे हो जाएगा तो उसका नुकसान ये है कि यहाँ पर भी बॉल उठ के मोटी हो जाएंगी और नीचे बोर्ड पे तो ऑलरेडी मोटी है, तो ज़्यादा शोल्डर नहीं हो जाएगा, वहाँ पे सही से माइक बैठेगा नहीं। वहाँ पे और पीपीडी लगाना पड़ेगा ना। अब देखिए कभी मान लीजिए आपके बोर्ड पर पीपीडी लगाया आपने, बॉल बना लिया, ठीक है, और माइक पर भी लगाया, बॉल बना लिया। माइक पे अगर बॉल आपकी मोटी हो जाती है तो उसको साफ करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि ज़्यादा हीट पड़ेगी तो माइक खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि बोर्ड का एक पीपीडी साफ कर लीजिए। ठीक है, अब इसको लगाने के पहले क्या चेक करते हैं हम लोग कि प्लस और माइनस किधर है। ठीक है ना, एक बार हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इस तरफ माइनस है। ठीक है, और देखो इसमें आपको देख के पता चलेगा कि माइनस किधर है। किधर मालूम पड़ रहा है, जहां से चिमटी पकड़ रखा उधर ही माइनस है ना, क्योंकि एक लाइन समझ में आती है कि दोनों बॉलें कौन सी आपस में कनेक्टेड है। बस उसी तरफ से लगा दीजिए इसको। देखिए ये लगाना है हम लोगों को, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। माइक तुरंत नहीं लगाना है उस पर, डायरेक्ट माइक के ऊपर हीट मत करिए। इसको उठा लीजिए, वहां पर हीट करिए और गौर से देखिएगा। अभी जब शोल्डर मेल्ट हो जाए वहां का, देखिए शोल्डर मेल्ट हो गया। अब माइक रख दीजिए, लग गया। अगर डायरेक्ट माइक रख के हीट करते तो क्या होता, माइक के ऊपर हीट ज्यादा पहुंचती, खराब होने का डर है उस जगह पे। ठीक है, चलिए आप लोगों को जियो के फोन दिए गए हैं, उनका माइक निकालिए, साफ करिए और वापस लगाइए। ये लो, जिसके पास माइक ना हो, ये 4 लेग 5 लेग वाला माइक है मेरे पास, ले लो एक। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग एडवांस रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पंकज कुशवाहा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इस समय 30% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक इट। देखिए इधर जो क्वाइल लगी थी सीरीज पे, क्वाइल निकाल दी, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये सीपीयू की साइड से सॉर्टिंग है या पावर आईसी की तरफ से जो है सॉर्टिंग है। ठीक है, पावर आईसी की साइड से सॉर्टिंग हट गई।
यानी प्रॉब्लम कहां से है? सीपीयू से, क्योंकि कॉइल कहां पे लगी है? सीरीज में। एक मिनट समझिए पहले ध्यान से, ऐसे रहने दीजिए उसको। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा पॉइंट है, देखिए ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सॉर्टिंग निकालने के लिए या पता करने के लिए। ये आपकी पावर ऐसी है, यहां से S5 और S6 क्या लगी है? एक कॉइल ये लगी है और एक कॉइल ये लगी है, और ये आपस में क्या है? दोनों जुड़ी हुई है। ठीक है, यही तो है, सर्किट में देखा था। और जुड़ी होने के बाद में कहां पे पहुंचती है? सीपीयू पे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और इनके बीच में कंपोनेंट वगैरह वही कैपेसिटर 4 5 6 8 10 15 20 50 जितने लगे हैं उससे मतलब नहीं। ठीक है, यहां से ये स्विचिंग सप्लाई है। कैसी है? स्विचिंग सप्लाई है। अब जब हमने इस लाइन को जब चेक किया, तो हमने जब इधर चेक किया तो क्या बोला? ये बीप। इधर चेक किया तो बीप। बीप रुको तो पहले, इधर ये कैपेसिटर जो चेक किए थे ये क्या कर रहे थे? बीप कर रहे थे। ठीक, हमने चारों कैपेसिटर को जब हमने बाहर निकाल दिया तो जो इनके पॉइंट थे, इनके पॉइंट क्या थे? जहां पे ये लगे थे ट्रैक, क्या थे ये? यहां पे लगे थे नीचे के पॉइंट टिप्स, ये भी क्या कर रहे थे? बीप कर रहे थे, यानी सॉर्टिंग है हमारे पास। ठीक है, अब अरे हमारे पास अब एक तरीका क्या है कि अब ये सॉर्टिंग कहां से है? क्योंकि कॉइल तो सीरीज पे लगी है, सॉर्ट नहीं हो सकती। कंपोनेंट हमने बाहर ऑलरेडी निकाल दिए, तो अब सॉर्टिंग कहां से है? या तो पावर ऐसी से सॉर्टिंग है या फिर सीपीयू से है। यही तो है, दो चीजों में से। ठीक है, अब हमको पता करना है कि भाई हमको एक ही ऐसी निकालनी पड़े। कौन सी? एक ही ऐसी निकालनी पड़े कि सीपीयू या पावर ऐसी। तो हम क्या करेंगे? कॉइल को हमने यहां से क्या किया? हटा दिया। क्या कर दिया हमने? कॉइल को हमने हटा दिया। जब कॉइल हट गई, जब कॉइल हट गई तो अब ये लाइन ब्रेक हो गई ना, अलग अलग हो गई लाइन। ठीक, हमने इधर चेक किया, बीप नहीं आई ना, जीआर वैल्यू हमने ऐसी निकाल दी। तो इधर अगर आप आईसी लगी मिलेगी तो क्या मिलेगा? जीआर वैल्यू मिलेगी। आईसी नहीं है तो जीआर वैल्यू भी नहीं। अब हम इसको चेक किया तो ये क्या कर रहा है? अभी भी बीप कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहां से है? सीपीयू क्या है हमारा? शॉर्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, समझ आई कि कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बार और बता दें। अरे तो ठीक है, नहीं चेक किया क्या दिक्कत? नहीं माइंड में आया, ऐसा होता है, नहीं माइंड में आया। कई सारे तरीके हैं, और ये आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक बार चलो फिर से हम बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीपीयू जो तुम्हारा 5A वाला बोर्ड है उसका लग जाएगा निकल के, वही है। ठीक है, तो पेस्टेड है ये वाला, बोला नॉन पेस्टेड है, उसका सीपीयू निकाल के इस पे। इधर देखिए फिर से, ये पावर ऐसी है और ये हमारा सीपीयू है, और यहां से एक सप्लाई है, स्विचिंग सप्लाई, क्योंकि बक कॉइल से दो बक कॉइल लगी हैं और आपस में सप्लाई क्या है? जुड़ी है। और इस पे कुछ कंपोनेंट्स कैपेसिटर और भी लगे हैं जो क्या क्या है? इनके किस तरह ग्राउंड, और सीपीयू पे पहुंचती है। किसके लिए पहुंचती है? सीपीयू के लिए। कॉइल, तो कॉइल किस में लगी है? सीरीज में, और ये लगे हैं पैरेलल में। हमने इनको पहले क्या किया? बाहर निकाल दिया। लेकिन जब ये नीचे के पॉइंट थे इसके, कैसे थे? नीचे के पॉइंट थे जो बचे थे जहां पे कैपेसिटर लगा होता है, ये भी क्या कर रहा था? बीप कर रहा है। ठीक है, कॉइल भी क्या कर रही है? बीप कर रही है, दोनों साइड से, क्योंकि लाइन वही है। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा पावर खराब है या हमारा सीपीयू खराब है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने कॉइल को यहां से हटा दिया। क्या कर दिया? तो ये लाइन होगी ब्रेक, अलग अलग होगी ना। ठीक है, तो जब हमने यहां पर जब चेक किया तो हमको क्या मिली? जीआर वैल्यू, अगर आईसी लगी है तो। और ये वाला क्या कर रहा है? हमारा बीप कर रहा है। तो क्या है ये? सीपीयू हमारा शॉर्ट है।
ठीक है। अगर ऐसा ना हो के कैसा होता कि इधर इस साइड चेक करने पे हमारा GR वैल्यू आ रहा है और इधर बीप कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहां से है? पावर आईसी से। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ओके। क्या हमारा सीपीयू तक की लाइन बिल्कुल परफेक्टली ओके है। अब आपको क्या चेक करना है डेट की टेस्टिंग में? चलिए मैं आपको दो छोटे छोटे टिप्स देता हूँ। फोन में टेस्टिंग करने के दौरान इसमें से ऊपर वाली टीपी पे हमको चेक करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज कुशवाहा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सीख कर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से पंकज कुशवाहा ऐप। और न्यू ईयर की वजह से इसमें आपको मिल रहा है 30% का डिस्काउंट। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार चेक करिए और ऐप डाउनलोड करिए। हेलो दोस्तों, आपका फ्यूचर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग चेक करेंगे डेट सेक्शन की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है कि फ़ोन के मदरबोर्ड को अच्छे से स्कैन करना कि कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई शॉर्ट या कंपोनेंट डैमेज या किसी भी दूसरे दुकानदार ने जाली निकालते वक्त कोई भी ट्रैक ना मिस कर दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पूरे मदरबोर्ड को स्कैन करेंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो बोर्ड पे। ये देखिए, अच्छे से पूरा बोर्ड को स्कैन करेंगे। ये देखिए, कहीं पे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कहीं कोई प्रिंट उखड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे कि मोबाइल के ख़राब होने के चांसेस बढ़ते हैं डैमेज होने से प्रिंट। सेकंड ऑप्शन हमारा रहेगा फ़ोन की बैटरी को चेक करना कि बैटरी में कितने वोल्टेजेस हैं। फ़ोन को चलने के लिए मिनिमम 3.7 चाहिए ही चाहिए, तभी फ़ोन आपका चार्जिंग लोगो पर आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि बैटरी में वोल्टेज कितने हैं। ये ब्लैक प्रोब को ब्लैक पे और रेड प्रोब को रेड पे। ये देखिए 4.08, इसका मतलब कि बैटरी हमारी ठीक है। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा होता है कि बैटरी वोल्टेजेस दिखा रही है लेकिन फिर भी फ़ोन में प्रॉब्लम है, इसलिए बैटरी चेंज करके भी एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। चलिए मैं आपको दो छोटे छोटे टिप्स देता हूँ जिससे कि आप ये जान सको कि आपकी चार्जिंग आईसी और पावर आईसी ओके है कि नहीं ओके है, या उसके पास तक की लाइन ओके है कि नहीं ओके है। और दूसरा ऑप्शन रहेगा कि हम सीपीयू तक की लाइन को कैसे चेक करें कि सीपीयू तक की लाइन हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो फ़ोन में टेस्टिंग करने के दौरान आपको चार्जर लगा होना ज़रूरी है। चार्जर लगा लिया हमने। ठीक है, अब देखिए किस पॉइंट पे टेस्टिंग करनी है, उसके लिए हम लोग बोर्नियो पे आ जाएंगे। तो चलिए बोर्नियो ओपन कर लेते हैं। बोर्नियो देखिए, मैंने बोर्नियो में ये दोनों साइड फ़ोन का लेआउट और सिमेटिक दोनों ही ओपन कर रखा है। ठीक है, अगर बोर्नियो की पूरी नॉलेज आपको चाहिए तो इंस्टीट्यूट पे आना पड़ेगा। देखिए, अब इस फ़ोन में आपको सबसे पहले, जैसे मुझे तो मालूम है, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इंस्टीट्यूट आइए उसके लिए। तो पावर आईसी पे जाएंगे क्योंकि हम लोगों को पावर आईसी और चार्जिंग आईसी दोनों ही चेक करनी है। मुझे मालूम है कि पावर आईसी कहाँ पर है। देखिए, इसकी पावर आईसी का नंबर ये है, इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, ये आ गई हमारी पावर आईसी। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ढूंढना है पावर ऑन रीसेट। तो देखिए, ये हमारा पावर आईसी का सी सेक्शन है, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ये आ गया हमारा बी सेक्शन। ये देखिए बी सेक्शन में हमारे दिया हुआ है पी ऑन रीसेट, मतलब पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन रीसेट के टीपी पर जाकर 1.8 चेक करना होगा, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि हमारी चार्जिंग आईसी और पावर आईसी तक की लाइन ओके है। क्योंकि ये लाइन ओके होगी तभी वहाँ पे आपका 1.8 वोल्टेज आएगा। देखिए, ये इसका एक टीपी दिया हुआ है TP 122, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। देखिए, ये आ गया हमारा टीपी। ये 3 टीपी दिए हुए हैं, इसमें से ये वाला टीपी है TP 122। ये कहाँ पर है हमारा? डिस्प्ले जैक के ऊपर। इस टीपी पे हम लोगों को चेक करना है कि 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए कैमरे की तरफ वापस चलते हैं। ये हमारा डिस्प्ले जैक है, ये दिए हुए हैं वो 3 टीपी। ठीक है, इसमें से ऊपर वाली टीपी पे हमको चेक करना है कि 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान रखना है कि चार्जर लगा होना कंपलसरी है, बैटरी लगा के आप इस चीज़ की टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। मल्टीमीटर की तरफ ध्यान दीजिए, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड रखना है और रेड प्रोब से आपको वोल्टेज वहाँ के चेक करने हैं। ये देखिए 1.8 आ गया हमारा। अगर यहाँ पे 1.8 आ रहा है, इसका मतलब चार्जिंग आईसी और पावर आईसी दोनों ही ओके है। अब आप कुछ क्या चेक करना है,
डेट की टेस्टिंग में CPU को चेक करना है कि CPU में आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए वापस आ जाते हैं हम लोग बोर्नियो पे, और यहाँ पर हमको सर्च करना है सिमेटिक में होल्ड, फुल फॉर्म है PS होल्ड। बहुत सारे फ़ोनों में ये MSM होल्ड के नाम से भी आपको मिलेगा। मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, ये देखिए आ गया PS होल्ड। ये PS होल्ड भी आपको पावर IC में मिलेगा, जो कि डायरेक्ट लाइन CPU पे जाती है। इस पे भी हमको 1.8 वोल्टेज चेक करना है। देखिए वहाँ PS होल्ड लिखा है, यहाँ पे MSM होल्ड लिखा हुआ है। इसका TP देख लेते हैं, ये है TP 123, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया। ये किस जगह पे है थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ये हमारा पावर IC से जस्ट नीचे दिया हुआ है TP 123, ठीक है। आइए वापस आ जाते हैं कैमरे की तरफ। अब थोड़ा बोर्ड को बाहर करके चेक करेंगे। देखिए ये हमारा TP दिया हुआ है, ये इस जगह पे, ठीक है। अब हमको इसको टेस्ट करना है ब्लैक प्रोब को ग्राउंड से, और इसके ऊपर रख कर चेक करेंगे। ये देखिए 1.8 आ रहा है, इसका मतलब हमारा CPU तक की लाइन ओके है। लेकिन यहाँ पर आप 100% नहीं ओके हो सकते हैं कि हमारी CPU तक की लाइन ओके है कि नहीं ओके है। इस टाइम पे आपको पोर्ट बनाना जरूरी है कंप्यूटर पे। अगर पोर्ट बना रहा है तो इसका मतलब हमारा CPU तक की लाइन बिल्कुल परफेक्टली ओके है। आपको MMC पे काम करना है, MMC को हीट करना है, निकाल के रिवॉल्व करना है या प्रोग्रामिंग करनी है, वो फ़ोन की कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन के PS होल्ड ओके है और पावर ऑन रीसेट ओके है, इसका मतलब चार्जिंग IC, पावर IC और CPU ओके है, ठीक है। मैंने ये जो PS होल्ड चेक किया है, इससे हमने ये पता लगाया है कि फ़ोन में CPU की इशू नहीं है। इसी तरीके आपके फ़ोन में क्वालकॉम के फ़ोन में आपको मिलेगा EDL पॉइंट, जिससे कि हम लोग सॉफ्टवेयर करते समय ये पता करते हैं कि हमारे फ़ोन में डाउनलोड मोड पे फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है। अगर आपके EDL पॉइंट पे भी 1.8 आ रहा है, इसका मतलब कि आपके फ़ोन में CPU तक की लाइन परफेक्टली ओके है। इसी चीज़ को और ज़्यादा डीप में जानने के लिए इंस्टीट्यूट आइए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।